समाजवादी पार्टी के दंगल पर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। बेटे की हुई साइकिल पिता रहे खाली हाथ। समाजवादी पार्टी में सिंबल को लेकर जारी विवाद को लेकर के आज एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने सुनाया और अखिलेश के हाथ में साइकिल की चाबी दे दी। वहीं पिता मुलायम सिंह यादव को निराश होना पड़ा। चुनाव आयोग का फैसला अखिलेश की तरफ जाते ही अब उनके तमाम समर्थकों में उत्साह की लहर है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 64 सीटों और यूपी में 149 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड और यूपी में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट की सबसे अहम बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के यूपी में जितने भी सिटिंग एमएलए हैं उनमें से किसी का टिकट नहीं काटा गया है। हालांकि लखनऊ और वाराणसी में जो एमएलए हैं उनके नाम पर अभी चर्चा नहीं हुई है। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने यह भी साफ किया कि उत्तराखंड में सीएम पद का कोई दावेदार नहीं होगा। जीत के बाद विधायक ये तय करेंगे कि उत्तराखंड में सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। यूपी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है, इसलिए उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी ने उन तमाम समीकरणों का ख्याल रखा है जिससे सीटें जीती जा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। कांग्रेस के बैनर तले राजनीति की नई पारी खेल रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने फेंका बादल सरकार पर आरोपों की गुगली। बादल ने भी दिए जमकर जवाब। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने कांग्रेस में आने पर सफाई दी। इस मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जमकर अकाली सरकार पर हमला बोला। भाग बाबा बादल भाग, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है। ये जो बदलने वाले लोग हैं इनका किसी के दिल में सत्कार नहीं होता। बीजेपी का नाम लिए बिना नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया और केकई से तुलना की। तो वहीं जवाबी पारी की शुरुआत अकाली नेताओं ने भी कर दी है और ऐसे में पंजाब का चुनावी मैदान अब और दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में सुभाष चंद्र के साथ मौद्रेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी सोमवार को ऋषिकेश में आए। यहां उन्होंने बूथ स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। राहुल गांधी को सुनने और देखने के लिए उत्तराखंड के कई हिस्सों से कार्यकर्ता ऋषिकेश पहुंचे थे। अगले साल रामलीला होगी, आपको वहां राम नहीं दिखाई देंगे, आपको वहां मोदी जी दिखाई देंगे। राहुल की इस कोशिश का कितना फायदा चुनाव में मिल पाएगा ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन कांग्रेसी खुश जरूर हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जोशीला भाषण जरूर दिया, लेकिन दिग्गज कांग्रेसी नेता यशपाल आर्य के आज ही के दिन बीजेपी में शामिल होने के बाद ये कार्यक्रम थोड़ा सा फीका जरूर हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ मनमोहन भट्ट, न्यूज नेशन, ऋषिकेश। भोपाल में शिवराज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। भोपाल की सड़कों पर लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करती हुई पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ रही है। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता शिवराज सरकार के मंत्री संजय पाठक के कथित हवाला कांड में नाम आने के बाद कार्रवाई की मांग कर रहे थे और इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने बीच में रोका। इस गहमागहमी में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत भी हुई, जिसके बाद लाठी चार्ज किया गया और इस पूरे प्रदर्शन के दौरान करीब घंटे भर तक पुलिस और कार्यकर्ता जोर आजमाइश करते रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। दिल्ली से गिरफ्तार सीरियल रेपिस्ट का खुलासा। अब तक दिल्ली में 700 बच्चियों से कर चुका है छेड़छाड़। सीरियल रेपिस्ट सुनील ने पुलिस के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सीरियल रेपिस्ट पिछले 13 सालों में करीब 600 बार दिल्ली आया है और यहाँ पर 700 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम दे चुका है और 20 से ज़्यादा मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना चुका है। जांच में पता चला है कि ये एक साइको रेपिस्ट है। साल 2004 तक सुनील दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक दर्जी की दुकान पर काम करता था। उस वक्त दिल्ली में मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने इसको यहाँ से भगा दिया था। दिल्ली पुलिस अभी सीरियल रेपिस्ट के खिलाफ सबूत जुटा रही है ताकि इसको सजा दिलाई जा सके। साथ ही कई और भी ऐसे मामले हैं जिससे सीरियल रेपिस्ट के लिंक सामने आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली।
दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर स्टंट करना 2 छात्रों को काफ़ी महंगा पड़ा और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शनिवार की शाम 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 7 छात्रों का एक ग्रुप स्टंट करने की नीयत से अक्षरधाम के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। ट्रैक पर पहुंचने से पहले इन्होंने प्रोफेशनल कैमरा भी हायर किया था। इनमें से 2 छात्र ट्रेन आने से पहले रेलवे ट्रैक पर खड़े हो गए। प्लान के मुताबिक बाकी छात्र इनका वीडियो शूट कर रहे थे। इन्होंने तय किया था कि जब ट्रेन पास में आएगी तब छलांग लगाकर ट्रैक से दूर हो जाएंगे और इनका ये सारा स्टंट कैमरे में कैद हो जाएगा। लेकिन ट्रेन के पास आने पर ये छलांग नहीं लगा पाए और ट्रेन की चपेट में आ गए। मौके पर ही शुभम और यश की मौत हो गई। बाद में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बाकी 5 छात्रों को कुछ देर तक हिरासत में रखा। पूछताछ करने के बाद से उन्हें छोड़ दिया गया। जो छात्र स्टंट करने आए थे उनके घरों में आज मातम है। न्यूज़ नेशन अपने दर्शकों से गुजारिश करता है कि अपने घरों की खुशियां न छीनें और इस तरह के करतब हरगिज न करें। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। साउथ कश्मीर के पहलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में 3 लोकल मिलिटेंट्स मारे गए। कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस को पहलगाम इलाके में मिलिटेंट्स के होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में कॉर्डन डाला गया और कांटेक्ट में आते ही इनकाउंटर शुरू हुआ। इस इनकाउंटर में 3 लोकल मिलिटेंट्स मारे गए। इन मिलिटेंट्स की पहचान कर ली गई है। इनके नाम आदिल अहमद, आबिद अहमद और मसूद अहमद है और तीनों साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। इन लोकल मिलिटेंट्स के मारे जाने के बाद साउथ कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस और लोकल्स के बीच क्लैशेस। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात एक सीएसएफ जवान ने की आत्महत्या। सोमवार सुबह 9 बजे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टावर 7 पर तैनात CISF कांस्टेबल सुरेश गायकवाड़ ने अपनी सर्विस राइफल इंसास से खुद पर गोली चलाकर खुदकुशी की। बेंगलुरु पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को प्राथमिक जांच से पता चला है कि सुरेश गायकवाड़ ने कुछ हफ्ते पहले अपनी पत्नी को डाइवोर्स दिया था और उसके बाद से ही वो काफी परेशान था। वहीं फॉरेंसिक और बैलिस्टिक विभाग के अधिकारी भी इस मामले की जांच में बेंगलुरु पुलिस की मदद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को लेकर सरकारी नियम बनाए जाने की याचिका को मंजूर कर लिया है। अदालत ने केंद्र सरकार, ट्राई, व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल साल 2016 में लागू नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप फेसबुक के साथ कंज्यूमर डेटा शेयर करता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे न केवल उपभोक्ता की डिटेल बल्कि उसकी निजी बातचीत भी गलत हाथों में जा सकती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये किसी की भी प्राइवेसी का उल्लंघन है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत नहीं था, लेकिन याचिकाकर्ता की दलील थी कि ऑनलाइन मैसेजिंग सेवाओं के लिए सरकारी नियम होना जरूरी है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में मौसम बदलने के साथ एक बार फिर बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। इस सीजन में दूसरा मौका है जब बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के लगभग सारे पहाड़ी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के बीच पत्नी टॉप से लेकर बानीहाल तक पूरे रास्ते में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते बानीहाल में जोहार टनल को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते हजारों ट्रक और पैसेंजर गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं। वहीं बर्फबारी का असर डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवा में भी पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों में मौसम खराब रहने वाला है, जिसके चलते ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, नेशनल हाईवे, जम्मू। किर्गिस्तान के बिश्केक शहर के पास तुर्की का एक कार्गो जेट क्रैश हो गया है। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बोइंग 747 जेट ने हांगकांग से इस्तांबुल के लिए उड़ान भरी थी। प्लेन को किर्गिस्तान में ही लैंड करना था, लेकिन घना कोहरा होने की वजह से प्लेन रास्ता भटक गया और बिश्केक के पास एक गांव में क्रैश हो गया। हादसे के वक्त प्लेन की चपेट में 43 मकान आ गए। इस हादसे के बाद 2 इमारतों में आग लग गई और चारों तरफ धुआं फैल गया। इस प्लेन हादसे में 29 गांव वाले मारे गए हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये लोग अपने घरों में सो रहे थे। वहीं इस हादसे में प्लेन के चारों पायलटों की भी मौत हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ शीरीन, न्यूज़ नेशन।
तमिलनाडु का महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार पोंगल का आज आखिरी दिन है। आज कानम पोंगल कहा जाता है और लाखों की संख्या में मरीना बीच में उत्साह के साथ कानम पोंगल मनाने के लिए कई लोग आ चुके हैं। पोंगल त्योहार का आखिरी दिन कानम पोंगल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कानम पोंगल के दिन अलंगानल्लूर में विश्व प्रसिद्ध जल्लीकट्टू आयोजन किया जाता था। लगातार 3 साल जल्लीकट्टू न होने के कारण प्रतिबंध का उल्लेखन करते हुए अलंगानल्लूर, अवनियापुरम, पालमेड़ एवं राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल्लीकट्टू आयोजन किया गया था। इस कारण पुलिस ने बल प्रयोग किया और कई युवाओं को अरेस्ट भी किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी, श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। दुनिया में गरीबों और अमीरों के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऑक्सफैम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जितनी दौलत दुनिया की आधी आबादी के पास है, उससे ज्यादा दौलत दुनिया के सिर्फ 8 लोगों के पास है। इन 8 लोगों में से 6 अमेरिकन बिजनेसमैन हैं और 1 स्पेन और 1 मैक्सिको से हैं। इन लोगों में बिल गेट्स, माइकल ब्लूमबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, कार्लोस एमेंसियो ऑर्टेगा, जेफ बेजोस, लैरी एलिसन शामिल हैं। दावोस के स्विस स्की रिजॉर्ट में ग्लोबल पॉलिटिकल एंड बिजनेस एलीट्स की सालाना बैठक में ऑक्सफैम ने ये जानकारी दी। ऑक्सफैम ने ये भी चेतावनी दी है कि इस असमानता की वजह से जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से राजनीति में हिलाकर रख देने वाले नतीजे सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यूज नेशन।